नमस्कार किसान भाइयों। हमारे किसान भाइयों का अक्सर सवाल रहता है कि गेहूं में जब बालियां निकलने वाली होती हैं तो उस टाइम पर कौन से एनपीके का स्प्रे किया जाए। तो एनपीके 19-19 और एनपीके 0-34-52 इनमें से कोई भी एनपीके आपको स्प्रे नहीं करना है। आज हम ऐसा एनपीके बताने वाले हैं जिससे कि आपकी बालियां लंबी निकलेंगी, साथ ही साथ आपकी उत्पादन में वृद्धि होगी। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपके प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे किसान मित्रों। भाइयों, गेहूं की बेहतरीन पैदावार के लिए पोटाश का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। रेतीली भूमि में पोटाश की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए अगर आप रेतीली भूमि में गेहूं की खेती कर रहे हैं तो पोटाश का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। गेहूं की खेती में हम 2 बार पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं और आखिरी पानी यानी कि जब अपनी बालियां निकल आती हैं इस अवस्था में आपको कौन सा एनपीके क्या स्प्रे करना है उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गेहूं की खेती में पोटाश उपयोग करने का सही तरीका। किसान भाइयों, खेती तैयार करते समय आप प्रति एकड़ में 25 किलो पोटाश का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपने जब पोटाश का प्रयोग नहीं किया है तो जब आप पहली सिंचाई करते हो तो तब उस पोटाश की कमी को पूरी कर सकते हो। किसान भाइयों, पौधों में बालियां बनते समय पोटाश की पूर्ति के लिए खेतों में प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलो एनपीके 0050 खाद का प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों का सवाल रहता है कि हम खेती में पोटाश का प्रयोग करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा पोटाश का फ़ायदा होता है पौधों में की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे कि पौधों को गिरने की समस्या ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि गेहूं की फसल आपकी गिर जाए यानी कि बिछ जाए तो आपकी पैदावार कम हो जाएगी, पैदावार में आपको हानि होगी। तो सबसे पहले यही होता है। नंबर 2, पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि पौधों में फंगस या फिर अन्य जो कीट होते हैं इसकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ा देता है, जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ रहता है और अच्छा रहता है। अधिक ठंड होने पर पौधे का बचाव। यदि आप ठंड के मौसम में तो फसल गेहूं की होती है, तो ठंड यदि अधिक हो रही है और जब आप पोटाश का प्रयोग कर रहे हो तो आपके फसल को ठंड से मेंटेन यानी कि आपके फसल को जितनी ठंड की ज़रूरत होगी उतनी ही मिलेगी, आपके फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। फसल जल्दी से पककर तैयार हो जाती है, यानी कि फसल आपकी अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी और दाने ठोस एवं चमकदार रहेंगे। तो किसान भाइयों, आपके दाने फसल के बड़े रहेंगे, ठोस रहेंगे, चमकदार रहेंगे तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी और साथ ही साथ आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। दानों में दूध की मात्रा अधिक, यानी कि जो दानों में भी अंदर की साइड सफ़ेद सफ़ेद सा दूध निकलता है कच्ची गेहूं में, उसकी मात्रा अधिक होती है, जिससे कि गेहूं में वजन आता है। तो आपका गेहूं की वजन बढ़ेगी तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप पोटाश का प्रयोग कर सकते हो। तो वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।